जम्मू कश्मीर के रामबन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक गिरदौर को जो है वो 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते चलें। ये इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रामबन के सैनासर से सामने आ रहा है। यहाँ पर आपको बताते चले कि सैनासर इलाके में तैनात एक गिरदौर को जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताइए जा रहा है कि इस गिरदौर ने एक जमीन का फर्ज जारी करने के लिए जो है वो 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं 40,000 तक सेटल हुई थी, जिसके चलते जब 40,000 रुपया जो है वो इसने 40,000 रुपए की रिश्वत ली है, तो ऐसे में इसे जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने फारूक अहमद नाम के गिरदौर को गिरफ्तार किया है। जानकारी जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक आपको बताने चले कि सबसे पहले रामबन के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं तो इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें फारूक अहमद गिरदौर जो कि सनसर में जो है बताया जा रहा है कि वहां पर तैनात था, और उस डिस्ट्रिक्ट रामबन में उसने जो है वो एक व्यक्ति से जो है वो एक जमीन को सेल करने के लिए जो है मांगे के फर्द के लिए जो है वो उसने 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बातचीत के बाद सौदा जो है वो 40,000 में जो है वो तय हुआ था, और उसके बाद जैसे ये व्यक्ति जो है वो उसे 40,000 रुपए की रिश्वत देने के लिए पहुंचता है, तो इसने एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद ली है, और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना जाल बिछाकर इस फारूक अहमद नाम के गिरदौर को गिरफ्तार करके सलाखों का रास्ता दिखाया है। ना जाने ये फारूक अहमद नाम का गिरदौर कितने लोगों को लूटने का काम कर चुका है, वो तो एक जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर दें। अगर आप रामबन से ताल्लुक रखते हैं या फिर किसी भी कोने से जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा क्या कभी आपसे भी किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम ने किसी भी कागजात के लिए जो है वो इस तरह से रिश्वत की मांग की है, या फिर आपसे रिश्वत जो है वो उसने ली है या फिर नहीं ली है। हालांकि बताइए जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरे मामले के हवाले से एफआईआर नंबर 2/2024 अंडर सेक्शन 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत मामला जो है वो पुलिस स्टेशन, माफ कीजिए, पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो डोडा में जो है वो दर्ज कर लिया है, और आगे की जो कार्रवाई है वो जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू कर दिया है। और फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देख रही है, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार फारूक अहमद नाम का ये गिरदौर जो है वो कितने लोगों को अभी तक लूट चुका है, और कितने लोगों से अभी तक ये जो है पैसे हड़प चुका है। अफसोस की बात है कि किस तरह से फारूक अहमद नाम का एक गिरदौर जो है वो सरकार की तरफ से भी तनख्वाहें ले रहा था लाखों के हिसाब से, लेकिन उससे भी इसका पेड़ जो है वो नहीं भर रहा था। और आखिरकार इसने जो है वो एक व्यक्ति से जो है वो इसने जब एक व्यक्ति ने अपनी जमीन किसी को सेल करनी थी तो उसका फर्द मांगा, तो उसके लिए इसने 60,000 रुपए की मांग की है, और उसके बाद जब बातचीत जो है वो 40,000 तक सेटल हुई, तो इसने 40,000 रुपए की जब रिश्वत ली, तो ऐसे में उस व्यक्ति ने एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद ली है, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना जाल बिछाकर इस फारूक अहमद नाम के गिरदौर को, जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन ऐसे में इसे जो है वो 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें, क्या आपसे भी किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम ने इस तरह से रिश्वत की मांग किया है फिर नहीं किया है। अक्सर इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि जब भी लोगों का कोई भी जमीन को लेकर कोई भी इंतकाल की बात करें, फर्द की बात करें, या फिर रजिस्ट्री की बात करें, या उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे काम होते हैं वो जब लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कराना होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो बिना वजह चक्कर जो है वो लगवाए जाते हैं, और उन्हें हरास किया जाता है, जिसके चलते वो लोग रिश्वत देने के लिए जो है वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार से कि आपकी तरफ से जो एक ऑनलाइन जो सिस्टम चलाया गया है कि आप जो भी काम होगा रेवेन्यू का वो ऑनलाइन होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कई बार हमें भी ऐसे फोन कॉल्स आते हैं लोगों की कि लोगों के काम जो है वो नहीं किए जाते हैं अभी भी सही तरीके से, और लोगों को जानबूझकर जो है वो दफ्तरों के चक्कर कटवाए जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आम जनता परेशान होती है। तो ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा जी से कहना चाहेंगे कि जनाब इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और पता लगाया जाए कि आखिरकार कौन वो सरकारी मुलाजिम है जो कि अभी भी ईमानदारी से जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा जी ने जब जम्मू कश्मीर में एलजी के बतौर तौर पर अहदा संभाला था, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि वो जड़ से करप्शन को जो है वो खत्म करेंगे, पर अभी भी जो है वो करप्शन का बोल जो है वो बाल है। ये कहें कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है, और लगातार लोगों से जो है वो इस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो को सैल्यूट करना होगा, जिनकी तरफ से रामबन के सनासर में एक
फारूक अहमद नाम के गिरदौर को गिरफ्तार किया गया है 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी। आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आपसे भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर आपसे रिश्वत की मांग करता है तो आप फौरी तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो को इस बारे में जानकारी दीजिएगा, ताकि समय रहते ऐसे सरकारी अफसरों को ये कहें कि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में काली भेड़ें बनकर बैठी हुई है, जो कि लोगों का काम करने के लिए जो है वो पैसों की ओर देखते रहती है कि कब हमें कहां से पैसा आएगा तो हम इनका काम करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से तनख्वाह उन्हें जरूर मिलती है, लेकिन फिर भी वो जो है वो कहीं ना कहीं जनता को हरासमेंट करने का काम करते हैं, और जनता को जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं कि वो लोग अपने पैसे देकर ही जो है वो काम करवा सके। तो ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि रिश्वत मत दीजिएगा। अगर आपसे कोई मांगता है तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में, इस बारे में जानकारी दे, ताकि समय रहते ऐसे जो सरकारी मुलाजिम हैं उन्हें सलाखों का रास्ता दिखाया जाए और जम्मू कश्मीर को करप्शन से जो है वो मुक्त किया जाए। तो आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।